क्या देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी? क्या अब आपकी गाड़ी में मनचाहा ईंधन भरवाना आसान नहीं रहेगा? और क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार लाइनें देखने को मिल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएस न्यूज समाचार। अभी वीडियो को लाइक करें और रोज गुजरात के नए समाचार आपके मोबाइल पर देखें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाल ही में सामने आए एक फैसले में आम लोगों से लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। केरल से आए इन खबरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज्य में पेट्रोल पंप पर ईंधन बिक्री को लेकर नई सीमाएं लागू कर दी गई। अब एक ग्राहक एक बार में अधिकतम रुपया 5,000 तक का पेट्रोल ही खरीद सकता है। वहीं डीजल की खरीदारी पर 200 लीटर की सीमा तय की गई। यह नियम केरल के लगभग 2500 पेट्रोल पंपों पर लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधित अपील के बीच यह खबर और अधिक चर्चा में आ गई। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम सप्लाई प्रबंधन को संतुलित रखने और किसी पंप पर ईंधन पूरी तरह समाप्त होने की स्थिति से बचाने के लिए उठाया गया। बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पेट्रोल पंपों की सीमित मात्रा में ईंधन उपलब्ध करा रही है। पहले जहां पंप मालिकों को लंबे समय के लिए बड़ा स्टॉक मिल जाता था, अब केवल 12,000 से 24,000 लीटर तक की छोटी खेप भेजी जा रही है। इसके साथ कंपनियों में उधार आधारित क्रेडिट सिस्टम को भी काफी हद तक सीमित कर दिया गया। अब पेट्रोल पंप मालिकों को अग्रिम भुगतान करने के बाद ही नई सप्लाई मिल रही है। दोस्तों, ये न्यूज अभी सामने आ रहे हैं। संगठन के अनुसार उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि किसी स्थान पर ईंधन पूरी तरह समाप्त न हो। हालांकि केंद्र सरकार और वितरकों ने स्पष्ट किया कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है। सरकार के अनुसार भारत के पास लगभग 2 महीने का कच्चे तेल का रणनीतिक और वाणिज्यिक भंडार अधिक असर परिवहन और दोस्तों देश दुनिया की पेट्रोल ईंधन के बारे में और मौसम विभाग, चुनाव हो या कोई भी न्यूज, गुजरात की देश दुनिया की न्यूज देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हर रोज आपके मोबाइल पर आप देख सकोगे गुजरात, देश और दुनिया के नए शॉर्ट न्यूज आपके फोन पर। और कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी का वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। मौसम के गेरों से हवा में उड़ने लगा आदमी। हवा में कैसे उलट फुलट हवा में उड़ रहा है आदमी, जो इसके और पैर हाथ में जो चोट लगी, कैसे कहीं दूर फुट ऊपर तक ये हवा में जा रहा है, उसके बाद नीचे अचानक गिर जाता है, कैसे हवा की पलटी खाता है। इंटरव्यू भी उसका लिया जा रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप आदमी देख रहे हो वही आदमी है, उसका नाम है नन्हे। उसका अभी इंटरव्यू लिया जा रहा है। भगवान की सलामत से उस अभी बच गया, उसको कुछ हुआ नहीं। बहुत खुशी की बात है, उसका कुछ हुआ नहीं, उसकी खुशी की बात अब मनाई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या ख्याल है? कैसे वो ऊपर जाके हवा से गिरा, उसकी उम्र भी आप देख सकते हैं। उसको कितना डर लगा होगा, जैसे वो ज़्यादा फुट हवा में उछला तब उसको कितना डर लगा होगा। उसका इंटरव्यू भी अभी लिया जा रहा है। वो इंटरव्यू में थोड़ा पार्ट में आपको दिखाता हूँ। और मौसम, बारिश के बारे, अभी मौसम के बारे में हो या किसी वीडियो वायरल और देश दुनिया की खबरें देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी में तूफान का कहर, युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ने लगा। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। विदर्भ न्यूज टुडे। नमस्कार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर, कुछ ही सेकंड का जो वीडियो है, सोशल मीडिया पर तेजी से, इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि अचानक मौसम के करवट बदलते तेज आंधी शुरू हो गई। उसी दौरान एक युवक, जिसका नाम नन्हे बताया जा रहा है, टीन शेड के बीच खड़ा था, लेकिन उनके पल जो हुआ वो आप अभी सामने देख रहे हैं, कैसे हवा में उड़ रहा है। इस खतरनाक हादसे में युवक के दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें लगी और 31 लोगों की मौत होने की
जो न्यूज सामने आई है, अभी सामने आ रही है। इस खतरनाक हादसे का युवक में दोनों हाथों और पैरों में गंभीर चोटें लगी। स्थानीय लोगों में तुरंत उसे अस्पताल में पहुंचाया, इसका इलाज जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में भंभौर थाना क्षेत्र की है। दोस्तों, ये वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? रोज बरोज मौसम के न्यूज देखने के लिए वीडियो को लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें। धन्यवाद। नमस्कार। न्याय दो, न्याय दो। आज देश के 25 लाख से छात्रों का भविष्य और करोड़ों माता पिता की उम्मीद आज बड़े सवाल के सामने खड़ी है। जिस परीक्षा की पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है, वही नीट यूजी 2026 अब देश में सबसे बड़े विवाद का केंद्र बन चुकी है। परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया। पेपर लीक, टेलीग्राम नेटवर्क, गैस पेपर माफिया और करोड़ों सपनों की साथ हुआ ऐसा खेल जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे? शुरुआत की जांच से सामने आई जानकारियां बेहद चौंकाने वाली रही। जांच एजेंसियों के अनुसार परीक्षा से कई इन दिन पहले कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स और निजी चैनलों पर संदिग्ध गैस पेपर तेजी से साझा के लिए जा रहे थे। करीब 150 पत्रों के दस्तावेज में सैकड़ों प्रश्न थे और दावा किया जा रहा है कि उनमें बड़ी संख्या में वास्तविक परीक्षा से मेल खाती है। अब यहाँ से पूरा मामला और गंभीर होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ गुप्त बनाए गए जिसमें केवल चुनिंदा छात्रों को जोड़ा गया। इस गुप्त में ऐसे नामों के साथ पीडीएफ और प्रश्न बैंक भेजे गए जिसमें छात्रों को लगभग निश्चित सफलता का भरोसा दिलाया गया। कुछ मामलों में भारी रकम लेकर इस गुप्त तक पहुंच देने आरोप भी सामने आए। परीक्षा से ठीक पहले वही प्रश्न तेजी से वायरल होने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ छात्रों में गुप्त तक पहुंच देने के आरोप भी सामने आए। परीक्षा से ठीक पहले वही प्रश्न तेजी से वायरल होने लगे। रिपोर्ट के अनुसार कुछ छात्रों तक बड़ी संख्या में संभावित प्रश्न पहले ही पहुंच चुके थे, यानी अब लाखों छात्र रात दिन मेहनत कर रहे थे। कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिल रहा था। इस मामले में एक ही क्षेत्र का नाम बार बार चर्चा में आता है दिखाई दे रहा है। पिछले कई वर्षों से असामान्य परिणामों और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन हर बार व्यवस्था पर लगे आरोपों का निर्णायक उत्तर सामने नहीं आया। अब परीक्षा एजेंसी ने स्वीकार किया है कि निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हैं। परीक्षा देनी होगी। इन छात्रों के बारे में सोचे जिन्होंने पूरे दिन रात मेहनत किया होगा, इसकी क्या हालत होगी। अब 25 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। इन छात्रों के बारे में सोचिए जिन्होंने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। कई परिवारों ने बच्चों की तैयारी के लिए आर्थिक त्याग किए। छात्रों ने त्योहार, मित्रों और आराम तक को पीछे छोड़ दिया भेजे गए जिसमें छात्रों को लगभग निश्चित सफलता का भरोसा दिलाया गया। भेजे गए नामों के साथ पीडीएफ और प्रश्न बैंक भेजे गए जिसमें छात्रों को लगभग निश्चित सफलता का भरोसा दिलाया गया। कुछ आज उनकी मेहनत अनिश्चितता के बीच खड़ी है। दोस्तों, ये नीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, दोस्तों ये न्यूज सामने आया है। ये न्यूज आपको कैसे लगी? जरूर से आपको न्यूज अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। रोज बरोज देश दुनिया के नए नए न्यूज तुम्हारे मोबाइल पर देखने के लिए अभी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप ये परीक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचाने की अपील की। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने पर जोर दिया। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच यह अपील की गई। सरकार ईंधन बचत के लिए नई रणनीति बना रहा है। आम लोगों से अनावश्यक यात्रा कम करने को कहा है। उद्योगों को बिजली की बचत करने की सलाह दी गई। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसमें विदेशी मुद्रा की बचत में मदद मिल सकती है। ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया गया। प्रधानमंत्री का संदेश पूरे देश में तेजी से चर्चा में रहा। बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया तनाव से वैश्विक ऊर्जा संकट। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने दुनिया को प्रभावित किया। कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें उछल गई। कई देशों में आपात योजनाएं लागू की गई। ईंधन राशनिंग पर विचार किया जा रहा है। परिवहन लागत बढ़ने की आशंका है। महंगाई पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। भारत सहित कई देशों स्थिर पर नजर रखे हुए हैं। ऊर्जा सुरक्षा पर वैश्विक चर्चा तेज हो गई। निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। और आगे न्यूज़ में अभी बात कर रहे हैं 40 देशों में ईंधन राशनिंग और वर्क फ्रॉम होम। ऊर्जा संकट के कारण कई देशों ने सख्त कदम उठाया। 40 देशों में ईंधन बचत योजनाएं लागू की गई। सरकारी कार्यक्रमों में वर्क फ्रॉम होम बढ़ाया गया। निजी कंपनियां भी इस नीति को अपना रही है। सड़क यातायात कम करने पर जोर दिया गया। उड़ानों और परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। आम नागरिक से ऊर्जा बचत की अपील की गई। उद्योग में उपादेय लागत बढ़ सकती है। सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा पर ध्यान दे रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखा जा रहा है। सोने की बात करते हैं। सोने पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव हुआ। आज सरकार ने सोने और चांदी पर शुल्क नीति में बदलाव किया। आयात लागत बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। घरेलू बाजार में कीमतों पर असर पड़ सकता है। ज्वेलरी कारोबारी नई दरों की समीक्षा शुरू की। निवेशकों में हलचल बढ़ गई। शादी की सीजन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। सोने की खरीदारी महंगी हो सकती है। सरकार राजस्व बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। विशेषज्ञ बाजार पर करीबी नजर रख रही है। आने वाले दिनों में कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना। सोने की कीमतों में बड़ी तेजी। आज सोने की कीमतों में तेज उछाल रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती इसका मुख्य कारण रही। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में सोना खरीदा। 24 कैरेट सोने के दाम कई शहरों में बढ़े। ज्वेलर्स के यहाँ खरीदारी जारी रही। शादी के सीजन में मांग बढ़ी। विशेषज्ञ आगे और तेजी की संभावना जता रहे हैं। छोटे निवेशक भी सोने की ओर आकर्षित हुए। चांदी की कीमतों में भी मजबूती दिख रही है। बाजार में पूरे दिन सोने की चर्चा ही हो रही है। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बारे में हमने बात की। मौसम विभाग ने कई राज्यों में चेतावनी जारी की। 11 राज्यों के बारे में अलर्ट की बात कर रहे हैं। आधी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने का खतरा बताया गया। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। यात्रा करने वाले को मौसम अपडेट देखते रहने को कहा है। कहीं पे कभी बारिश या पवन की बूंदें आने की संभावना हो सकती है। और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवा भी चल रही है। तापमान में गिरावट संभव है। शहरों की क्षेत्रों में जल भराव की आशंका है। आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर रखी गई। 24 घंटों में महत्वपूर्ण न्यूज़ भी आपको ये चैनल जे समाचार जो है उस पर आपको मौसम अपडेट, राजनीतिक अपडेट, चुनाव अपडेट, कोई भी अपडेट जो होती है देश दुनिया की आपको मिलती रहेगी। ज़रूर से अभी ये वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। रोज़ बरोज़ आपको नए नए वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे चैनल पर से। कई राज्यों में तेज हवा देखने को मिली। हम उसके बारे में बात करते हैं। मौसम विभाग ने तेज हवा का विशेष अलर्ट जारी किया। कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चल सकती है। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका। कमजोर ढांचे और पेड़ों को नुकसान हो सकता है। लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई। किसानों को फसल सुरक्षा के निर्देश दिए गए। लोगों को खुले स्थानों पर न जाने की हमने बात की। यातायात पर असर पड़ सकता है। तापमान में राहत मिल सकती है। प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू की।
मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। दोस्तों आगे बात करते हैं बिहार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। बिहार सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी, महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया। लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वेतन में बढ़ोतरी का असर जल्द दिखेगा। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। कर्मचारियों ने निर्णय का स्वागत किया। राज्य सरकार ने इसे कल्याणकारी कदम बताया। महंगाई के बीच यह बड़ी राहत मानी जा रही है। आदेश लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगले वेतन चक्र में लाभ मिल सकता है। सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती। सोनिया गांधी को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पार्टी नेताओं ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। डॉक्टर की निगरानी में उपचार जारी है। उसकी स्थिति स्थिर बताई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की। परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे। आवश्यक जांच की जा रही है। चिकित्सकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। राजनीतिक जगत में इस खबर पर चर्चा हो रही है। आधिकारिक अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। प्रतीक यादव के निधन की खबर से लोग दुखी है। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेश लगातार आ रहे हैं। परिवार और समर्थकों में शोक का माहौल है। कई नेताओं ने संवेदना व्यक्त की। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम मामले की जांच कर रही है। उनके करीब लोगों परिवार के साथ मौजूद रहे। अचानक हुई एक घटना से सभी हैरान रह गए। लोगों ने ईश्वर से आत्मा की शांति की प्रार्थना की। पूरे दिन यह खबर हाल चर्चा में हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मामले की जांच के लिए पोस्टमार्टम कराया गया। अधिकारियों ने रिपोर्ट आने तक टिप्पणी से बचने को कहा। परिवार को जांच पूरी होने का इंतजार है। मेडिकल टीम ने कई सैंपल जांच के लिए भेजे। रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ हो सकती है। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। पुलिस ने अफवाहों से बचने की अपील की। कानूनी प्रक्रिया जारी है। अंतिम रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। अखिलेश यादव परिवार के साथ पहुंचे। अखिलेश यादव परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने दुख की इस घड़ी में संवेदना व्यक्त की। परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। समर्थकों की भीड़ वहां मौजूद रही। मीडिया की नज़र पूरे घटनाक्रम पर रही। कई राजनीतिक नेताओं ने भी संपर्क किया। माहौल भावुक बना रहा है। लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी सक्रिय दिखे। पूरे दिन यह खबर सुर्खियों में रही। तमिलनाडु में विजय सरकार ने फ्लोर टेस्ट जीता। तमिलनाडु विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराया गया। विजय सरकार को बहुमति का समर्थन मिला। सरकार के पक्ष में भारी संख्या में वोट पड़े। विपक्ष बहुमत साबित नहीं कर पाया। सदन में जोरदार बहस देखने को मिली। राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो रहा है। समर्थकों ने जिसका जश्न मनाया। सरकार ने इसे जनता का विश्वास बताया। विपक्ष के कुछ मुद्दों पर सवाल उठाए। तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई। सरकार के पक्ष में 144 वोट पड़े। फ्लोर टेस्ट में सरकार को 144 वोट मिले। विपक्ष के कई नेता निराश दिखाई दिए गए। सदन में पूरे दिन राजनीतिक हलचल रही। समर्थकों ने विधानसभा के बाहर जश्न मनाया। राजनीतिक विश्लेषकों ने इस महत्वपूर्ण मोड़ बताया। सरकार अब नई योजनाओं पर काम तेज कर रही है। राज्य की राजनीति से स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही। इस परिणाम के पूरे देश में चर्चा अभी हो रही है।
सरकार के विरोध में 22 वोट पड़े। फ्लोर टेस्ट में सरकार के खिलाफ 22 वोट डाले गए। विपक्ष बहुमत जुटाने में सफल नहीं हो सका। सत्ता पक्ष ने इसे निर्णायक जीत बताया। विधानसभा में पूरे दिन राजनीतिक हलचल रही। समर्थकों के सरकार पर भरोसा जताया। विपक्ष ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे महत्वपूर्ण परिणाम बनाना। राज्य में स्थिर सरकार की उम्मीद बढ़ी। नई नीतियों पर काम तेज होने की संभावना है। परिवार की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में शुरू। नई दिल्ली में BRICS देशों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई। कई देशों में विदेशी मंत्री इसमें शामिल हुए। वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। व्यापार और निवेशक को लेकर विचार विमर्श हुआ। व्यापार और निवेशकों को लेकर विचार विमर्श हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। विकासशील देशों की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया। बैठक से कई महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद है। भारत की कूटनीतिक भूमिका मजबूत हुई। दुनिया की नज़र इस सम्मेलन पर बनी हुई है। आगे बात करते हैं रूस, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की भागीदारी। सम्मेलन ने इस कई प्रमुख देशों ने हिस्सा लिया। रूस के प्रतिनिधियों ने वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका ने व्यापार विस्तार की बात कही। मिस्र ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का समर्थन लिया। ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई। सदस्य देशों ने आपसी संबंध मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत ने साझा विकास का संदेश दिया। बहुपक्षीय सहयोग पर जोर बढ़ा। सम्मेलन ने नए समझौते की उम्मीद है। वैश्विक राजनीतिक BRICS भूमिका और महत्व मजबूत हुए। भारत वैश्विक कूटनीति का केंद्र बना। नई दिल्ली में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठक हो रही है। भारत की वैश्विक भूमिका लगातार बढ़ रही है। कई देशों में भारत की पहल की सराहना की। विदेशी नीति को कई मजबूती मिली। रणनीति साझेदारी का दायरा बढ़ रहा है। व्यापारिक संबंधों का भी लाभ मिल सकता है। भारत विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञ इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। भारत विश्व राजनीतिक में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत तो बढ़ी। पश्चिम एशिया तनाव इसका प्रमुख कारण है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की आशंका बढ़ी। परिवहन लागत प्रभावित हो सकती है। महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। निवेशकों में चिंता दिखाई दे रही है। ऊर्जा कंपनियों की गतिविधियां तेज हुई। आम उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है। बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। घरेलू महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी। ईंधन कीमतों में महंगाई बढ़ने की आशंका है। रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी हो सकती है। उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। सरकार राहत उपायों पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों को सतर्क रहने की सलाह दी। बाजार की चाल पर लगातार नजर रखी जा रही है। निवेशक सुरक्षित विकल्प की ओर बढ़ रहे। आर्थिक नीतियों पर चर्चा तेज हुई। उपभोक्ता खर्चे पर असर पड़ सकता है। महंगाई प्रमुख आर्थिक मुद्दा बन रही है। शादी के सीजन में सोने की मांग बढ़ी। विवाह सीजन के कारण ज्वेलरी की मांग बढ़ी। सोने की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है। बढ़ती कीमतों के बावजूद खरीदारी जारी है। पारंपरिक मांग बाजार को समर्थन दे रही है। ज्वेलर्स ने अच्छे कारोबार की उम्मीद जताई। निवेशक भी सोने में रुचि दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मांग मजबूत रही। नए डिजाइनों की बिक्री बढ़ी। कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद उत्साह बना रहा है। बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। किसानों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। भारत विभाग ने किसानों को चेतावनी दी। तेज हवाओं और बारिशों से फसल प्रभावित हो सकती है। खेतों में सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा है।
कटाई और सावधानी से करने की सलाह दी गई। बिजली गिरने से बचाव पर जोर दिया गया। पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने को कहा है। स्थानीय प्रशासन ने हेल्पलाइन सक्रिय की। कृषि विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। मौसम अपडेट नियमित रूप से देखने को कहा है। किसानों से सतर्कता बरतने की अपील भी की। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर से वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आज की कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी। हम हर दिन लेकर आते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, मौसम अपडेट, सोना चांदी के भाव और सरकारी योजनाओं की जानकारी। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई अपडेट आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, कमेंट में जरूर से लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी में तूफान का कहर, युवक टीन शेड समेत हवा में उड़ने लगा। 31 लोगों की मौत हो चुकी है। विदर्भ न्यूज। यूपी का वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है। मौसम के गेरों से हवा में उड़ने लगा आदमी। हवा में कैसे उलट फुलट हवा में उड़ रहा है आदमी, जो इसके और पैर हाथ में जो चोट लगी, कैसे कहीं 2 फुट ऊपर तक ये हवा में जा रहा है, उसके बाद नीचे अचानक गिर जाता है, कैसे हवा की पलटी खाता है। इंटरव्यू भी उसका लिया जा रहा है। ये जो स्क्रीन पर आप आदमी देख रहे हो वही आदमी है, उसका नाम है नन्हे। उसका अभी इंटरव्यू लिया जा रहा है। भगवान की सलामत से उस अभी बच गया, उसको कुछ हुआ नहीं। बहुत खुशी की बात है, उसका कुछ हुआ नहीं, उसकी खुशी की बात अब मनाई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या ख्याल है? कैसे वो ऊपर जाके हवा से गिरा, उसकी उम्र भी आप देख सकते हैं। उसको कितना डर लगा होगा, जैसे वो ज़्यादा फुट हवा में उछला तब उसको कितना डर लगा होगा। उसका इंटरव्यू भी अभी लिया जा रहा है। वो इंटरव्यू में थोड़ा पार्ट में आपको दिखाता हूँ। और मौसम, बारिश के बारे, अभी मौसम के बारे में हो या किसी वीडियो वायरल और देश दुनिया की खबरें देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या देश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी? क्या अब आपकी गाड़ी में मनचाहा ईंधन भरवाना आसान नहीं रहेगा? और क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार लाइनें देखने को मिल सकती है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएस न्यूज समाचार। अभी वीडियो को लाइक करें और रोज गुजरात के नए समाचार आपके मोबाइल पर देखें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हाल ही में सामने आए एक फैसले में आम लोगों से लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। केरल से आए इन खबरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राज्यों में पेट्रोल पंप पर ईंधन बिक्री को लेकर नई सीमाएं लागू कर दी गई। अब एक ग्राहक एक बार में अधिकतम रुपया 5,000 तक का पेट्रोल ही खरीद सकता है। वहीं डीजल की खरीदारी पर 200 लीटर की सीमा तय की गई। यह नियम केरल के लगभग 2500 पेट्रोल पंपों पर लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधित अपील के बीच यह खबर और अधिक चर्चा में आ गई। रिपोर्ट के अनुसार यह कदम सप्लाई प्रबंधन को संतुलित रखने और किसी पंप पर ईंधन पूरी तरह समाप्त होने की स्थिति से बचाने के लिए उठाया गया। बताया जा रहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर पेट्रोल पंपों की सीमित मात्रा में ईंधन उपलब्ध करा रही है। पहले जहां पंप मालिकों को लंबे समय के लिए बड़ा स्टॉक मिल जाता था, अब केवल 12,000 से 24,000 लीटर तक की छोटी खेप भेजी जा रही है। इसके साथ कंपनियों में उधार आधारित क्रेडिट सिस्टम को भी काफी हद तक सीमित कर दिया गया। अब पेट्रोल पंप मालिकों को अग्रिम भुगतान करने के बाद ही नई सप्लाई मिल रही है। दोस्तों, ये न्यूज अभी सामने आ रहे हैं। संगठन के अनुसार उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि भी स्थान पर ईंधन पूरी तरह समाप्त न हो। हालांकि केंद्र सरकार और वितरकों ने स्पष्ट किया कि देश में फिलहाल ईंधन की कोई वास्तविक कमी नहीं है। सरकार के अनुसार भारत के पास लगभग 2 महीने का कच्चे तेल का रणनीतिक और वाणिज्यिक भंडार, अधिक असर परिवहन और दोस्तों देश दुनिया की
पेट्रोल ईंधन के बारे में और मौसम विभाग, चुनाव हो या कोई भी न्यूज, गुजरात की, देश दुनिया की न्यूज देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हर रोज आपके मोबाइल पर आप देख सकोगे गुजरात, देश और दुनिया के नए शॉर्ट न्यूज आपके फोन पर। और कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम।